हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 14, जिसका नेम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। यातायात मतलब गाड़ियां, जो हम जिनसे हम यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जो गाड़ियाँ हमें लेकर जाती हैं, जो हमारे सामान को लेकर जाती हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लास्ट चैप्टर में बच्चों चैप्टर 13 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने बाकी के लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर दी हुई हैं, बस, ट्रेन और एरोप्लेन की पिक्चर दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको इनका नेम लिख लेना है। BUS बस, ट्रेन TRAIN ट्रेन, एरोप्लेन AEROPLANE एरोप्लेन। आपको इनका नेम नोट कर लेना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वी नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीज़न। देखिए बच्चों, हम जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थानों पर हमारा आने जाने का काम पड़ता ही रहता है। किसी ना किसी काम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आने जाने का काम करते रहते हैं। वी जनरली वॉक फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड टेक एनी ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। देखिए, जब हमें कहीं पास ही में जाना होता है, जिसका डिस्टेंस कम हो, यानी पास की दूरी पर ही हमें जाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पैदल चलकर चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें दूर जाना हो, तो फिर क्या आप पैदल चलकर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पैदल चलकर जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत दूर जाना है तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप कोई गाड़ी ले लेंगे, और जो आप गाड़ी लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वही उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जब छोटी दूरी पर जाते हैं तो हम पैदल जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बहुत दूर जाते हैं तो फिर हम कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। वी हैव अ वेराइटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे। अब हमारे पास अलग अलग परिवहन है, यानी कि हमारे पास अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ हैं। वी कैन क्लासीफाई दैम इन दीज 3 कैटेगरी। और हमने इनको जो डिवाइड किया है, हमने जो इनको बांटा है, वो 3 भागों में बांटा है। जैसे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं, यानी जो धरती पर चलती हैं, भूमि पर चलती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 पार्ट्स में जो परिवहन है उनको 3 पार्ट्स में बांटा है। एक तो भूमि पर चलने वाले, यानी कि धरती पर चलने वाले, एक पानी में चलने वाले, और जो तीसरे हैं वो हवा में उड़ने वाले। तो 3 भागों में इस तरीके से बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड मतलब भूमि परिवहन के बारे में। Means of land transport are used to carry person and goods from one place to another on land। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, और लोगों के सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम जो है लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। मोटरसाइकिल, जिसमें अब आएंगे हमारे मोटरसाइकिल, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, कार, बस, ट्रक, ट्रेन। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि ये भूमि पर चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं। फिर देखिए, दे आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैव व्हील्स टू मूव ऑन। तो जो जितने भी जो ये लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनके क्या होते हैं, पहिए होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट है, कोई भी गाड़ी है, उसका पहिए तो ज़रूर होंगे, उसमें पहिए तो ज़रूर लगे होंगे। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें पहिए लगे हुए होते हैं। और ओके, सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर फास्ट एंड सम आर स्लो। अब कोई कोई तो जो परिवहन होते हैं, यानी कोई कोई तो ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, और कोई कोई ऐसे हैं जो थोड़ा स्लो हैं। ट्रेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेनें होती हैं वो फास्टेस्ट, यानी वो बहुत तेज़ चलती हैं। तो वो क्या हुई, जो ट्रेन है तो वो क्या हुई, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। दे रन ऑन रेलवे ट्रैक। तो वो किस पर भागती हैं, किस पर दौड़ती हैं, वो रेल की पटरियों पर। जो ट्रेन है वो रेल की पटरियों पर दौड़ती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे पानी के परिवहन के बारे में। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वाटर। अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है, और सामान भी लाया ले जाया जाता है। बोट एंड शिप्स आर द चीफ मीन्स ऑफ
वाटर ट्रांसपोर्ट। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस रन्स थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय काम की कंपनियां हैं, तो वो पानी के जहाज़ों की द्वारा ही अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, क्योंकि उनके क्या होते हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनकी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े गुड्स, बड़े बड़े सामान होते हैं, तो वो सामान को किस में लेके जाएंगे। अब जाहिर सी बात है भाई, बहुत दूर है, अगर दूसरे देश में है तो हो सकता है कि यहाँ से वहाँ ट्रेन ना जाती हो, एरोप्लेन में जा नहीं पाएगा, तो उसका सामान, जो बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े सामान होते हैं, तो वो किस में जाएंगे, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, यानी वो शिप, बड़े बड़े शिप में जाएंगे, बोट में जाएंगे। इसके बाद देखिए मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब बात करेंगे हवाई परिवहन के बारे में, जो हवा में उड़ते हैं। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एयर। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है और सामान भी लाया ले जाया जाता है। जैसे कि आपका एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट प्लेन हो गया, और ऐसे ही और भी हैं। आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, ये एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर मतलब हवा, हवा में उड़ने वाले। एंड फ्लाई इन एयर, इन्होंने देखो बताया भी हुआ है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये कौन से ट्रांसपोर्ट है, ये हवा में उड़ने वाले परिवहन है। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट कवर्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एरोप्लेन जो है वो ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ही कम समय में आपको बहुत दूरी तय करा सकता है। यानी कि अगर आपको बहुत दूर जाना हो और आपके पास समय भी कम हो, बहुत ही जल्दी आपको पहुंचना है, तो एयरप्लेन इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो इसीलिए जो एयरप्लेन है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट भी दिया हुआ है। ऑल ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी टू रन। जो बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ तो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है उन्हें चलने के लिए, क्योंकि देखिए जो जितने भी जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए होता है। तो वेयर डू वी दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम। तो क्या आपने सोचा है कि वो एनर्जी क्या है जो उन्हें चलाती है, क्या है। जैसे अगर मोटरसाइकिल है, अगर बाइक है, स्कूटर है, और उनको कौन सी एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली उन्हें पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल के थ्रू उन्हें एनर्जी मिलेगी, जिससे कि वो एक स्थान से, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे। ठीक है। एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन को भी एनर्जी ऐसे चाहिए होती है, तो उसको क्या एनर्जी चाहिए। अब बस है, बस को क्या एनर्जी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ एनर्जी उनको जो है चाहिए होती है, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। अब इसमें देखिए हाईलाइट भी कुछ दिया हुआ है। द एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, उसका आविष्कार किसने किया है, राइट ब्रदर्स ने। इसके बाद देखिए यूज़ ऑफ एनिमल इन ट्रांसपोर्ट। इसी में देखिए दिया हुआ है कि जो एनिमल होते हैं उनका भी यातायात के साधन के रूप में उनका भी उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है। एनिमल आर बीइंग यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंस ऑल्डन डेज। जानवरों का यूज़ पहले परिवहन के लिए करते थे, लेकिन पुराने समय में। एनिमल लाइक हॉर्स, बुल, ऑक्स एट्सेट्रा, जैसे कि हो गया हॉर्स हो गया, घोड़ा हो गया, बुल हो गया, तो इनका हम यूज़ पहले करते थे, पुराने ज़माने में लोग करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। याक, डोंकी एंड म्यूल्स आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स ऑन हिली एरिया। तो जो याक होते हैं और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, म्यूल्स हो गया, डोंकी हो गया, तो ये सामान को ढोने में जो पहाड़ियाँ होती हैं, अब जो पहाड़ियाँ हैं उन पर तो गाड़ी नहीं चढ़ पाती है सामान को लेकर, तो वहाँ पर ये एनिमल्स काम आते हैं। वहाँ पर ये एनिमल्स जो हैं सामान को लेकर जाते हैं। अगर आप कहीं गए होंगे, पहाड़ी एरिया पर गए होंगे, तो वहाँ पर इन एनिमल्स के थ्रू जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है। वेयर रोड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल वाइल कैमल आर यूज इन डेजर्ट एरिया। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो वहाँ पर जो है एक स्थान से यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैमल से यानी ऊँट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला देखिए, मोटरसाइकिल, कार, बस एटसेट्रा आर द मीन्स ऑफ। जो मोटरसाइकिल, कार, बस हैं वो क्या है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है या लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो बच्चों आपको क्या बताया था लेसन में
जो सड़क पर चलते हैं, जो भूमि पर चलते हैं, उन्हें कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। और जो मोटरसाइकिल, कार, बस हैं, ये तो लैंड ट्रांसपोर्ट है भाई, ये तो हवा में नहीं उड़ते। ओके, तो इसीलिए हम किस पर टिक करेंगे, हम लैंड ट्रांसपोर्ट पर टिक करेंगे। 2 वाला देखिए, दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रेन। तो आप बी वाले पे ट्रेन पर टिक कर लीजिए। 3 वाला देखिए, इट इज़ द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। किसको कहते हैं, हवाई परिवहन किसको कहते हैं, एरोप्लेन को, यानी हवाई जहाज़ को। बी वाले पे टिक कर लीजिए बच्चों। 4 वाला देखिए, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस रन्स थ्रू। किसके थ्रू, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका जो सामान है वो जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्यों चल रही हैं, किसकी वजह से चल रही हैं, यानी कौन से ट्रांसपोर्ट की वजह से चल रही हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर टिक करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो जो है जल परिवहन के थ्रू कंपनियाँ चल रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियों में काफ़ी बड़े बड़े सामान होते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, अब वो उनको लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, तो उसके लिए किसका यूज़ उन्हें करना होगा, एयर ट्रांसपोर्ट का तो नहीं कर सकते, क्योंकि एरोप्लेन में बड़ी मशीन वो कैसे लेके जाएंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट का कर नहीं सकते, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरे देश में आना जाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, इसीलिए ए वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल कर लीजिए, मैंने यहाँ पर फिल कर लिए हैं। सी वाला देखिए, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको क्या बताना है, आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के 2 एग्जाम्पल बताने हैं कि कौन कौन से हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल बताने हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल बताने हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल बताने हैं कि एनिमल कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो ट्रांसपोर्ट की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस के आंसर। वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई हमें क्यों चाहिए गाड़ियाँ, क्यों हमें जो है क्या ज़रूरत है हमें ट्रांसपोर्ट की। तो अब देखिए आंसर है हमारा, वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर है, आंसर में है 3 कैटेगरी हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। वहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एनिमल आर यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑन हिली एरिया। तो ओके, तो किस तरीके के परिवहन हिली एरिया में, यानी कि पहाड़ी एरिया में जो है किस तरीके के ट्रांसपोर्ट काम आते हैं, कौन से एनिमल्स। बच्चों आंसर है हमारा, याक, डोंकी एंड म्यूल्स आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स ऑन हिली एरिया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है आंसर में कि जो याक है, डोंकी है और म्यूल्स है, ये ऐसे एनिमल हैं जो लोगों को इधर से उधर पहले पुराने ज़माने में ले जाया करते थे, उनके सामान को भी ले जाया करते थे। तो यहीं पर ये इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15। बच्चों अगर अभी तक आपने बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो बाकी के चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जो है अपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बाकी और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।